कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द चैनल। सो अब हम फिर से आपका जो चैप्टर नंबर 1 है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस, इस चैप्टर के पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें समझने के लिए आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिया है ये जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं, इसको मैं पहले समझा देती हूँ। इसके अंदर बोला है कि जो साइंस है एक क्यूरियोसिटी के साथ शुरू होती है, जिसके अंदर वाई एंड हाउ जैसे क्वेश्चंस आपको और आगे जाने के लिए मोटिवेट करते हैं, आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं इन्वेस्टिगेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया है कि मतलब यहाँ पे बोला है इन्वेस्टिगेशन इन साइंस इन्वॉल्व फॉर्मिंग क्वेश्चंस, डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड मेकिंग केयरफुल ऑब्जर्वेशन टू फाइंड आंसर्स। इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, आंसर को याद कर लीजिए। नेक्स्ट आपका आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये इनविजिबल होते हैं। पहली चीज़, ये इनविजिबल होते हैं और हमारे हेल्थ में बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे फूड्स में, मेडिसिन में, हर जगह पे इनका बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। आपका चैप्टर नंबर 4 या 3 में आप लोग इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, ये हमारे डेली जो लाइफ है, डेली जो प्रोसेसेस हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट है फोर्सेस। फोर्सेस के बारे में आपको बताया कि जो फोर्सेस हैं हमें एवरीडे फिनोमिनन, जैसे कि एक बॉल है, ठीक है, वो नीचे क्यों गिरती है, फिर ऊपर क्यों आती है, बाउंस क्यों करती है, कार क्यों रुक जाती है, फ्रिक्शन, फोर्स, प्रेशर्स वाले आपको इधर कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। इसके बाद है एयर प्रेशर। ये चैप्टर भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर आपको विंड का मूवमेंट, ठीक है, कि जो विंड है वो कैसे मूव करती है ना, उसके डायरेक्शंस और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसके बाद एयर प्रेशर पर एक और पॉइंट आता है कि एयर प्रेशर जो है और जो फोर्स है, ठीक है, जो एयर प्रेशर है और जो फोर्स है, वो वेदर पैटर्न्स और जो आपके स्टॉर्म्स हैं, इन सभी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। ये आप लोग चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मैटर। इसके बाद आपका एक चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम होगा पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, जिसके अंदर आप लोग मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो पार्टिकल्स के बने होते हैं, ठीक है, उनके मोशन के बारे में पढ़ोगे, है ना, और आप लोग पढ़ोगे कि किस तरह से के अंदर आपको जो आपके हैं और डिजोल्विंग और बॉइलिंग में कैसे चेंज होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 10 आएगा, लाइट एंड लेंसेज के बारे में, ठीक है। इसके अंदर आपको पता है कि आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे देखते हैं। तो ये सबसे इजी चैप्टर होता है, जो लाइट वाला चैप्टर होता है, बहुत सिंपल है। इसके अंदर आपको लॉज के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट क्या है, फेजेस ऑफ मून। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ये इसके अंदर आपको पता चलेगा कि किस तरह से मून के पोजीशन में चेंज आता है। देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा हटा देती हूँ। इसके अंदर आपको पता चलेगा कि मून के जो फेजेस हैं उनमें कैसे चेंज होता है। ये देखो, पहले जो मून है वो किस तरह से फुल मून से यहाँ पे हाफ मून में जा रहा है, फिर हाफ मून से फुल मून में आ रहा है। ठीक है, हर एक चैप्टर को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे पता चलेगा कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है हमारे अर्थ के क्लाइमेट को, बाकी सारी चीज़ों को हार्म तरीके से, मतलब हमारे एनवायरनमेंट को ये सारी चीज़ें हार्म पहुंचा रही हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कीवर्ड्स पर। हमारे कीवर्ड्स हैं बेटा, हैंड रिटन है, मैंने बड़ी मेहनत से बनाए हैं। तो एक एक वर्ड को मैं आपको समझाऊंगी नहीं, ये डेफिनेशंस हैं जो आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, आप शॉर्ट में भी करके इनको याद कर सकते हैं, समझ लोगे तो बहुत सही रहेगा। देखो, इन्वेस्टिगेशन है, पहला मैंने बताया था इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, देखो, एक क्यूरियोसिटी है। जब आप साइंस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए क्यूरियोसिटी रखते हो, उसको आगे जो आप चीज़ें करते हो, पहले क्वेश्चन करते हो, देन हाइपोथेसिस फॉर्मेशन होता है, जो भी चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों में एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, इसी चीज़ को इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाइपोथेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब भी आप कोई प्रेडिक्शन करते हो, उसका एक्सप्लेनेशन देते हो, दैट इज़ हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन सबको पता है क्या होता है। माइक्रोस्कोप, किसी भी जो इनविजिबल चीज़ें होती हैं उनको अच्छे से देखने के लिए इसका यूज़ होता है। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जाता है। ये क्या है, ये इनविजिबल चीज़ें। देखो, माइक्रोस्कोप कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसके अंदर और जो बैक्टीरियाज हैं उनकी इमेज ऐसी होती है, लिटरली वो ऐसे नहीं दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, एयर प्रेशर मैंने बता दिया था क्या है। फ्रिक्शन एक फोर्स होता है जो कि एक्ट करता है, बहुत ही अच्छी तरह से एक्ट करता है। मैंने बताया था कार के स्टॉप होने का रीज़न फ्रिक्शन ही है। फोर्स क्या होता है कि जो बॉल है, देखिए बॉल है, आपने इसको नीचे की तरफ फेंका, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पर आई, देन वो बाउंस बैक हुई। ये सब किस पे चल रहा है, ये सारी चीज़ें किसके बेसिस पे चल रही हैं, ये सारी चीज़ें फोर्स के बेसिस पे ही हैं।
रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है कि मान लो जैसे कि आप इमेज देख रहे हो, इसके अंदर ये है, ठीक है, ये है, इसके अंदर से क्या हुई, लाइट पास हुई और वो एक जगह पे जाके मीट कर गई, ये रिफ्रैक्ट हुआ, ठीक है, ये जो हुई है रिफ्रैक्शन था। हर एक चैप्टर को अच्छे समझेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। नेक्स्ट है मून फेजेस, बताया था मून के फेज के बारे में, वीडियो को बैक करके देखो मून फेजेस के बारे में मैंने क्या बताया, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ लेना, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में करके उनकी चीज़ों के, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हो। नेक्स्ट है पार्टिकल्स, क्या होते हैं, जो मैटर, मैटर सबने सुना ही होगा अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस नाम को। मैटर सिंपली क्या होता है, पार्टिकल से बना रहता है, इनके पार्टिकल्स के बहुत सारे क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके बाद है स्टीम, स्टीम क्या होता है कि जब भी आप वाटर है उसको बॉईल कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से आप देखो, यहाँ पर कुछ ऑब्जर्व करो, ये चीज़, ये स्टीम है जो भाप बन के उड़ जाती है, इवापोरेशन आप लोगों ने सुना होगा। साइक्लोन एक फेनोमेनन होता है, नेचुरल फेनोमेनन होता है, ठीक है, यानी कि इसमें तूफान वगैरह आता है, ठीक है, तो ये वो चीज़ हो जाती है। इसके बाद है साइंटिफिक मैथड, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक मैथड क्या है, इसके अंदर हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन जैसी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से यहाँ पर एक बार याद कर लेंगे। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम देती हूँ, देखो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी फाइनल चीज़ है माइंड मैप। पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। आपकी जो गोल्डन बुक है ना, गोल्डन बुक जो आपकी आती है क्लास 8 की, उससे मैंने ढूंढ ढूंढ के माइंड मैप आपके लिए निकाला है। माइंड मैप में क्या है, माइंड मैप में क्या है कि देखो यहाँ पे साइंटिफिक मेथड के बारे में बताया गया, चैप्टर का नाम है साइंटिफिक मेथड के बारे में बताया गया है। जितने भी चैप्टर्स हैं, आपका एयर प्रेशर है, वेदर वाला है, लाइट वाला है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेकंड चैप्टर है, एनवायरमेंटल पार्टिकल्स है, एयर प्रेशर, वेदर है, मून एंड टाइम कीपिंग है, मैटर्स एंड पार्टिकल्स हैं, एक इमेज आपको अच्छी सी मिल गई है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस है। इन सभी चीज़ों पर थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ये सिर्फ माइंड मैप है, इसे आपको खुद पढ़ना है, समझना है। एग्ज़ाम देने जब भी आप जाओगे उसके थोड़े टाइम पहले, ठीक है, थोड़े टाइम पहले से क्या करना है, आपको इस चीज़ को यहाँ पे समझ लेना है, ठीक है। इस चीज़ को कैसा पढ़ के जाओगे, आपको सारी चीज़ें रिवाइव्ड हो जाएंगी, जिससे आपको ये रहेगा कि अंडरस्टैंडिंग में बहुत ईजी हो जाएगा आपको सब कुछ, ठीक है। इज़ इनफ स्टूडेंट्स। सो अभी जल्द ही आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, यानी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो आपको आज या कल के अंदर ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। इट्स माय गारंटी, जिसके अंदर वो क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो आज और कल में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को देखना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।